अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं चिल्ड्रन आप लोग? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हम अपने 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट। जी इसका नाम है फ़र्क क्या है। जी पेज नंबर 37 पर हमारा चैप्टर है और इसमें हम ये गुफ्तगू जो हुज़ैफ़ा, हरीम और ख़िज़र कर रहे हैं उसको आगे से कंटिन्यू करते हैं। जी बोला जा रहा है कि हम और जानवर, इंसान और जानवरों और पौधों में बहुत फ़र्क है। जी बहुत फ़र्क है क्योंकि हम जो हैं वो इस सैयारे के नहीं हैं, बल्कि हम ज़मीन के नहीं हैं। हम कोई और मखलूक हैं जो कि ज़मीन से मुताबिकत तो रखते हैं लेकिन यहाँ के नहीं हैं। हम में और जानवरों में बहुत फ़र्क है। जी बुनियादी फ़र्क तो हमारे दो हैं। एक फ़र्क तो ये कि अल्लाह ताला ने हम दिमाग दिया है। जी दिमाग दिया है, ब्रेन है हमारे पास जो कि थिंकिंग करता है, सोचता है। जी हम अपनी सोच से काम लेते हैं, गौर करते हैं हर चीज़ पर, क्या, क्यों, कब, कैसे और किस लिए। जी हम इन चीज़ों पे गौर करते हैं और उस पे फिर हम अपनी तहकीक करते हैं और उसके बाद हम उसका साइंटिफिक रीज़न भी निकालते हैं। हम हर चीज़ को गौर से देखते हैं, अपने अंदर जुस्तजू पैदा करते हैं। जुस्तजू हमारे अंदर है जो कि हमें चैन नहीं लेने देती। हम किसी चीज़ को देखते हैं कि ये चीज़ किस तरह है, क्यों है और कब से है, ये हम अपनी तहकीक करते हैं। उसके लिए हम बहुत से मुशाहिदात करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में अपनी फ़िक्र और अपने मुशाहिदात से नई चीज़ें क्रिएटिविटी करते हैं और नई चीज़ें क्रिएट करते हैं। हमारी क्रिएटिविटी जो आप आज देख रहे हैं मशीनों की सूरत में, मुख्तलिफ़ इजादात की सूरत में, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ब्रेन से ताल्लुक़ रखती है। तो इंसान जानवरों में ये पहला फ़र्क हमारा ब्रेन का है जो कि हमें एहसास रखती है। हम में एहसास है, हम दूसरों की तबीयत, दूसरे की फ़िक्र, दूसरे के गम खुशी का भी एहसास रखते हैं। और वो एहसास भी है कि हमें किसी भी चीज़ के मुतालिक जो हमें पता चले कि जो हमारे लिए नुकसानदेह है तो हम अपने लिए वो नहीं सेलेक्ट करते, बल्कि हम उस चीज़ से को डिनाई करते हैं और हट जाते हैं उससे। हमें एहसास है कि ये चीज़ हमारे लिए बुरी है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखते हैं कि पानी में हम ज़्यादा देर नहीं रह सकते तो हम पानी में नहीं रहते हैं ना, तो हम खुश्की में रहते हैं। और हम जब देखते हैं कि हमारे लिए ज़्यादा खड़ा रहना, ज़्यादा बैठना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना बिल्कुल गलत है, तो हम इस एहसास के साथ अपने लिए बिल्कुल बैलेंस रखते हैं अपनी ज़िंदगी में। हम अपनी ज़िंदगी में हमारी जो एहसासात हैं, तसव्वुरात हैं, महसूसात हैं, उनमें हम अपना बैलेंस रखते हैं। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ और ख़ुराक का भी एहसास रखते हैं। हमारी ख़ुराक जो अल्लाह ताला ने हमें दी है हम उसके हिसाब से खाते हैं। जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है हम वो खाते हैं। यानी हम अगर वेजिटेबल्स खाते हैं तो हम उसके साथ साथ गोश्त का, मछली का, अंडे का और दूध का भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही है ना। तो हम अपनी खुराक को बैलेंस इसलिए रखते हैं ताकि हम नॉर्मल रहें। अगर कोई इंसान सिर्फ़ और सिर्फ वेजिटेबल्स पे गुजारा करता है तो आप देखेंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी। प्रोटीन की कमी यानी उसके जिस्म में प्रोटीन कम हो जाएगा, खून के सेल्स कुछ बनना बंद हो जाएंगे। तो आपको प्रोटीन लेने के लिए आपको गोश्त, अंडे, मछली और दालों की ज़रूरत होती है जिससे हम वो चीज़ें हासिल करते हैं। और कोई ऐसा हो जो सिर्फ़ गोश्त और सिर्फ गोश्त, अंडे, मुर्गी खाए तो अगर उनको देखेंगे तो आप उनमें विटामिन्स की कमी देखेंगे। तो इसलिए हम अपनी खुराक में बैलेंस रखते हैं और ये सब चीज़ें हमारे दिमाग की वजह से हैं कि हमें अपने खुराक, अपने ग़िज़ा, अपने माहौल का बैलेंस हमारे दिमाग से सोचने से हासिल हुआ है और हमें पता चला है कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है। हम नई नई बातें सोचते हैं, अपने इर्द गिर्द माहौल में देखते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, अल्लाह ताला ने हमें किस मकसद के लिए बुलाया है।
اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم اپنی آسانی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی آسانی کی کوشش کریں. ہم اپنی زندگی میں غلط کی صحیح کی پہچان رکھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں. جی اچھے کام کرتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کی بھی مدد کریں اور دوسروں کے کام آئیں، اور اس طرح اچھے کام کرنے سے ہم برے کاموں سے رک جاتے ہیں، اور پھر ہمیں آخرت کا احساس ہے کہ اس کام کی وجہ سے ہمیں آخرت میں بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے نا. مسلمانوں کی تھنکنگ تو یہی ہے کہ ہم نے اچھے کام کرنے ہیں اور ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا ثواب آخرت میں دینا ہے، جنت کی صورت میں. ہم اپنے والدین، اپنے پڑوسیوں اور دوستوں کا احساس رکھتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے لطف اٹھاتے ہیں، صحت مند اور متوازن غذا کھاتے ہیں. سونے کے ٹائمنگ ہے ہمارے، جاگنے کے ٹائمنگ ہے. جی سونے اور جاگنے کی ٹائمنگ اس لیے ہے تاکہ ہم متوازن زندگی گزار سکیں. اگر کوئی انسان صرف جاگتا رہے تو ایسا ممکن نہیں ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے اعصاب معاف ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے نروس سسٹم جو ہے وہ کام کرنا بند ہو جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنا دماغ جو ہے وہ صحیح طور پر ورک کرنے کے قابل نہیں رہتا. تو اس لیے سونے کے ٹائمنگ بھی پرفیکٹ ہونے چاہیے. جاگنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دن دیا ہے اور رات جو ہے وہ سونے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنے سونے اور جاگنے کے اوقات بنائے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے نماز دی ہے، جو کہ ہماری ایک طرح سے فزیکل ورک بھی ہے اور اللہ کی عبادت کا وقت بھی ہے. آپ اگر نماز پڑھتے ہوئے کسی شخص کو دیکھیں تو نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے جو طریقے ہیں، اٹھنا، بیٹھنا، سجدہ کرنا، یہ تمام چیزیں ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ برین کی ایک امپلس دیتی ہے کہ اس میں وہاں پر سینسز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو رہی ہوتی ہیں. جب آپ سجدے کے حالت میں ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے جسم کا تمام بلڈ جو ہے وہ برین میں آتا ہے. جی برین میں جب آتا ہے تو اس سے ایکٹیو ہوتے ہیں آپ کے سیلز، اور آپ پھر اچھا اور زیادہ بہتر ورک کر سکتے ہیں. ہمارا ذہن ہمارے مسئلے سمجھنے، حل کرنے کے لیے مدد دیتا ہے، اور آپ اس کو کام لیتے ہوئے اپنے تمام دنیا کے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں. فرق کیا ہے ہم میں اور جانوروں میں؟ جانور سمجھتے نہیں، لیکن جانوروں میں سینسز پائے جاتے ہیں. جانور بو بھی سونگھ لیتے ہیں، جانور دیکھتے بھی ہیں، جانور سن بھی سکتے ہیں. ہم میں بھی وہ سینسز ہیں، لیکن کچھ جانوروں کا ان سینسز سے زیادہ ایکٹیویشن ہونا اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ ان کے لیے وہ اس کے بینیفٹ حاصل کرتے ہیں. جیسے ایک بلی ہے، بلی خوشبو سونگھتی ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر دودھ پڑا ہوا ہے. آپ اگر دیکھیں کہ آپ ڈاگی ہے، ان کو ہم ہنٹرز کو ہم استعمال کرتے ہیں کسی بھی شکاری کو پکڑنے کے لیے یا کوئی اپنا مطلوبہ مجرم پکڑنے کے لیے. اس کو ہم سنگھاتے ہیں اور وہ آپ کے جو ہنٹر ڈاگس ہوتے ہیں وہ وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ سینسز، کچھ حصے جانوروں میں بہت ایکٹیو رکھی ہیں تاکہ وہ اس کی مدد سے انسان بھی اس کو اچھے طور پر استعمال کر سکے. آپ نے اس سبق کے متعلق نالج حاصل کی. آپ اس کو اگین اینڈ اگین ویڈیو لیسن کو سنیں گے اور غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ کیوں عطا کیا ہے. ٹھیک ہے بچوں. تو آپ اپنے ٹیچر کو وائس نوٹ کے ذریعے اس ڈے کا کام بھیجیں گے. ملیں گے اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.